जी students, in this video we will learn how to draw the tangent of a curve at any point. So let's learn the definition of tangent to a curve first. इसकी definition क्या होती है बेटा? A tangent is a straight line that touches a curve at exactly one point. तो ये आपके सामने एक tangent draw हुआ है, ठीक है? This is your tangent and it is touching your curve at only one point, and this point is known as point of contact. So let's do a past paper question. So the diagram shows the graph of a function. By drawing a suitable tangent, find an estimate for the gradient of the function at point P. So we have to find the gradient of a tangent at point P. So in order to find the gradient, हमें point P पे एक tangent draw करना है, और आपको पता है tangent is a line that passes through the curve at exactly one point, that touches a curve at exactly one point. So let's draw a tangent. सो आपने अपने जो टेंजेंट है उसको एक्सटेंड कर लेना है। एक आपकी लाइन की जो लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मैंने ये पिंक कलर से एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ओके, यू कैन सी दैट योर टेंजेंट इज़ passing through the point P. It touches the curve at only one point and that is point P. और आपने इसकी लेंथ जो है टेंजेंट की उसको एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है। उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। अब हमने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। नाउ देयर आर टू वेज टू फाइंड द ग्रेडियंट। द फर्स्ट मेथड इज़ to take the difference in y over difference in x. You can select any 2 points on a tangent. So I am selecting these 2 points, ठीक है। आपने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेने अपनी लाइन के ऊपर टेंजेंट पे। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने के बाद नाउ यू कैन ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मैं ये डॉटेड लाइन से राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपका वाई में क्या चेंज आया है, ठीक है। राइज, दिस इज़ योर डेल्टा वाई, और आई कैन कॉल इट एज राइज, एंड दिस इज़ योर रन, ठीक है। सो चेंज इन वाई आपका क्या आ रहा है? चेंज इन वाई आप बेटा आपका वाई में जो चेंज आ रहा है ना वो आ रहा है 0.7 का, ठीक है। इसको मैं आपको ज़रा जूम इन करके दिखा देता हूँ। देखो, आपका एक स्मॉलर ब्लॉक जो है ना वो 0.1 का है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, ठीक है, एंड सो ऑन। सो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 7 स्मॉल ब्लॉक्स हैं। सो जो चेंज आएगा वो आ रहा है 0.7 का, ठीक है। राइज आपका है 0.7, ठीक है। 7 स्मॉल ब्लॉक्स हैं। सो दिस इज़ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 and 0.7. So I am going to write delta y is equal to 0.7 over
और मेरे पास जो रन है, जो मेरे पास चेंज इन एक्स है, उधर आप देखो आई हैव टोटल 10 स्मॉल ब्लॉक्स, ठीक है। और मैंने यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि 10 स्मॉल ब्लॉक्स का जो डिफरेंस है दैट इज़ 0.5, ठीक है। तो आई कैन राइट 0.5, so we have 10 small blocks, so that is 0.5, and when I will divide it I will get the answer 1.4, ठीक है। अब इसका कैम्ब्रिज स्कीम में आंसर चेक करते हैं कि आंसर क्या अवेलेबल है वहाँ पे। सो वहाँ पे भी हमारे पास आंसर आप नोटिस करो कि 1.3 to 1.4 लिखा हुआ है, ठीक है। सो हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट आ रहा है। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई नीड टू मेंशन ओवर हियर। बेटा मैंने ये 2 पॉइंट्स क्यों सिलेक्ट किए हैं? ये पॉइंट्स मैंने इसलिए सिलेक्ट किए थे बिकॉज़ इस पॉइंट पे हमारे पास देखो एक्स कोऑर्डिनेट इजीली अवेलेबल है, दैट इज़ 2 इन होल नंबर, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास 2.7 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इधर देखो एक्स कोऑर्डिनेट 1.5 और वाई कोऑर्डिनेट 2 है। तो जहाँ पे भी आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इजीली अवेलेबल हों और वो होल नंबर्स में भी हों, सो आप ट्राई करो कि उन्हीं 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करो। अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, यू कैन सेलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स। आप यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये राइज ओवर रन से तो आपने देख लिया है, दिस इज़ बेसिकली चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। और लेट्स डू इट विद द अदर मेथड। यही 2 पॉइंट्स लेके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट राइज ओवर रन से कर रहा है तो उसको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहिए और फिर जैसे मैंने अभी सॉल्व करवाया है इस तरह सॉल्व करना है। अच्छा, सेकंड मेथड इज़ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैं इन्हीं 2 पॉइंट्स के थ्रू सॉल्व करता हूँ इसको। जब आपने y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करना है तो आपने सबसे पहले x और y कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करना है। सो अगर मैं P पॉइंट की बात करूँ बेटा, इसमें मेरे पास x कोऑर्डिनेट इज़ 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज़ 2.7, ठीक है, बिकॉज 1 स्मॉल ब्लॉक इज़ इक्वल टू 0.1। सो 7 स्मॉल ब्लॉक्स बन रहे थे 2 के बाद, सो 2.7 आएगा। इसी तरह इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं बेटा पॉइंट के 1.5 x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। So we just need to put the values in the formula. So मैं ये कह सकता हूँ this is my x2 y2 and this is my x1 y1, ठीक है। अच्छा, अब y2 की वैल्यू मेरे पास है 2.7 माइनस y1 is 2, similarly x2 is 2 and x1 is 1.5. So when I will subtract 2 from 2.7 I will get 0.7 and in the denominator I will get 0.5. So my answer would again be same, that is 1.4, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इनमें से जौन सा भी मेथड अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। अच्छा, एक फ़ाइनल चीज़, मेरा आंसर पॉजिटिव क्यों आ रहा है बेटा? मेरा आंसर पॉजिटिव इसलिए आ रहा है बिकॉज माई लाइन इज़ गोइंग अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। टेंजेंट को आप देखो लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड्स मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो होगा तो आपका जो ग्रेडियंट है वो इट वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपका जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। अब बाय ड्राइंग अ सुटेबल टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट P। अच्छा, अब पॉइंट P पे हमने ग्रेडियंट ऑफ द कर्व फाइंड करना है, and in order to find the gradient of the curve at point P I know that I have to draw a tangent. So let's draw the tangent। जी ये देखें, हमारा जो है टेंजेंट ड्रॉ हो गया and it is touching the curve at exactly 1 point. So now what we have to do, we have to find the gradient. So the first method is change in y over change in x,
ठीक है। सो लेट्स सेलेक्ट 2 पॉइंट्स ऑन अ टेंजेंट। आई एम सेलेक्टिंग these 2 points. One is 2, exactly at 2, and the other one is this one। ठीक है, ये मैंने क्यों सिलेक्ट किए हैं बेटा, बिकॉज आप देखो कि इधर मेरे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आफ्टर सेलेक्टिंग द पॉइंट्स यू हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, डॉटेड लाइन। सो ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल पे आप देखो कि हमारे पास चेंज इन वाई क्या आ रहा है। चेंज इन वाई, इन अदर वर्ड्स हम इसको राइज कह सकते हैं। ठीक है, चेंज इन वाई हमारे पास बेटा आ रहा है 2 माइनस 0.5। ठीक है, सो 2 माइनस 0.5 इज़ 1.5। और चेंज इन एक्स देखो हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ द बेस, दिस इज़ द बेस ऑफ द ट्राइंगल। सो चेंज इन एक्स फाइंड कर लो, दैट इज़ 3 माइनस 0, सो इट इज़ 3। सो 1.5 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 0.5। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ है बेटा, इसमें आपने अपने आंसर के साथ नेगेटिव साइन ज़रूर लगाना है। सो what you have to do, you have to find the magnitude of rise and then run, divide them to get the gradient and just put a negative sign at the end if the line is going downward। okay, so आपने अपनी सारी वर्किंग करने के बाद नेगेटिव साइन लाजमी लिखना है बिकॉज योर लाइन इज मूविंग डाउनवर्ड। अच्छा, अगर अब मैं इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूँ, मेथड नंबर 2 से, सो उसमें हम क्या करेंगे, लेट मी डू दैट। इन मेथड नंबर 2 आई एम गोइंग टू टेक दीज 2 पॉइंट्स अगेन। ठीक है, इन्हीं 2 पॉइंट्स के थ्रू मैं वर्किंग करता हूँ बेटा। सो दैट इज़ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसमें बेटा आपने सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, सो हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0.5, और इधर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ 2। सो यू कैन से इट एज x2 y2 एंड कॉल इट एज x1 y1। ठीक है, तो 0.5 माइनस 2 and x2 is 3 minus 0। 0.5 minus 2 is 1.5 over 3, और हमारा फाइनल आंसर आ रहा है बेटा माइनस 0.5। ठीक है, इस मेथड में आपके पास डायरेक्टली माइनस आ जाता है ऑटोमेटिकली, आपके पास फॉर्मूला के थ्रू ही माइनस आ रहा होता है। लेकिन जब आप चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स करते हो, जो मेथड नंबर 1 है, उसमें आपको माइनस खुद से इंसर्ट करना पड़ता है इन द आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स चेक आवर आंसर फ्रॉम द कैम्ब्रिज मार्किंग स्कीम। ये देखें हमारा आंसर बिल्कुल मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आ रहा है। माइनस 0.5 हमारा आंसर आ रहा है, और मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है कि अगर हमारा आंसर माइनस 0.3 से 0.7 तक होगा तो इसको करेक्ट अज्यूम करेंगे वो। ठीक है।